अहम मुद्दों पर। जनपद जौनपुर के मुगराबाद शाहपुर में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा सरकार पर एक बार फिर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार जाति धर्म देखकर चला रही है बुलडोजर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के मुगराबाद शाहपुर आगमन पर सपाइयों ने उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि सम्राट अशोक जयंती के अवसर पर स्वामी प्रसाद मौर्य बदलापुर में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां से लौटते समय मुगराबाद शाहपुर में सुजानगंज बाईपास रोड पर 30 मिनट का ठहराव हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रेस वार्ता भी किया, जिसमें नगर निकाय चुनाव के सवाल पर कहा कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी के परिणाम अच्छे आएंगे। दूसरे सवाल के जवाब को देते हुए लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा सरकार देश में हिंदू मुस्लिम करके भाईचारे को कल्लेआम कर रही है और यह सरकार जाति धर्म देखकर FIR कराती है और जाति धर्म देखकर बुलडोजर चलाती है। यदि बुलडोजर चलाना है तो भूमाफियाओं और अन्य अपराधियों की सूची बनाएं, वह चाहे जिस जाति धर्म का हो, फिर बुलडोजर चलाएं। उन्होंने कहा कि यह सरकार संविधान का गला घोटने में लगी है। यह हमारा देश धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक है, इसलिए हिंदू राष्ट्र की मांग करना देश को 2 टुकड़ों में बांटना है। और कहा कि हमारे देश का नारा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, किंतु यह नारा आज समाप्त हो चुका है। इसी क्रम में रामचरितमानस वाले बयान पर कहा कि धर्म की आड़ में किसी जाति को नीच और अधम कहना और महिलाओं का उत्पीड़न करना ठीक नहीं है, इसलिए रामचरितमानस बयान पर आगे भी डटा रहूंगा। इस अवसर पर जिला महासचिव रामलाल पाल, विधानसभा अध्यक्ष राममूर्ति सरोज, लंबू नेता संजीव यादव, सुरेश सोनी, OP यादव, चंदबाबू, उमाशंकर चौरसिया, तमजीद अशरफ, राम स्नेही यादव, विधानसभा सचिव अनुपमा सिंह पटेल, रवि यादव, तोकीर अहमद, अब्दुल अहमद, दीपक चौरसिया, PP गुप्ता, शमशेर अली, नीतू केशरी, श्यामलाल सरोज, रितेश मौर्य, नवाज, रत्नेश, कुलदीप आदि पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। पेश है भारतीय सहारा के लिए मुगराबाद शाहपुर जौनपुर से वीरेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं भारतीय सहारा समाचार जन जन की बुलंद आवाज। आज मुगराबाद शहर के किराए पर स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनका आगमन मुगराबाद शहर में हो रहा है और समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता यहाँ उनका स्वागत करने के लिए मौजूद हैं और काफ़ी हर्षोल्लास के साथ यहाँ दिखाते हैं। यहाँ नगर के नगर अध्यक्ष तमजीद अशरफ उपस्थित है। आइए उनसे बात कर लेते हैं। अध्यक्ष जी, कितना उत्साहित आप लोग हैं उनके आने से? आज नगर के हमारे सभी कार्यकर्ता और विधानसभा से दूर दूर से चल के आए सभी कार्यकर्ता यहाँ कार्यक्रम में आए हुए हैं। आज सम्राट अशोक जी की जयंती थी, जिसके कारण जो है स्वामी जी का कार्यक्रम हमारे बदलापुर में लगा था। उसके बाद ये मुगरा में उनका स्वागत कार्यक्रम लगा है। कार्यकर्ता यहाँ पे बहुत उत्साहित हैं और सारे कार्यकर्ता पूरे जोश खरोश से स्वागत करने को तैयार हैं। उनका यह आगमन नगर निकाय चुनाव भी है, उनका यह आगमन नगर निकाय चुनाव को कितना लाभदायक होगा? बहुत लाभदायक होगा। स्वामी प्रसाद जी जो है पार्टी के कैडर हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं और हमेशा पिछड़ों की आवाज़ बुलंद करते हैं। क्योंकि जो ये हमारी नगर निकाय है ये पिछड़ा बहुल है, तो पिछड़ों में जो है एक अच्छा संदेश जाएगा और मजबूती से जो हम लोग नगर निकाय चुनाव को फतेह करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। नेताजी अमर रहे, नेताजी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मुगराबाद शाहपुर में स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनका आगमन हो चुका है, उनका स्वागत हो चुका है। आइए उनसे बात कर लेते हैं। मौर्य जी, आज आपका मुगरा में आगमन हुआ है, ऐसे में नगर निकाय चुनाव भी है, तो नगर निकाय चुनाव को कितनी आपकी बड़ी जिम्मेदारी पे है, नगर निकाय चुनाव को कितनी मजबूती आप दे पाएंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है। लोकतांत्रिक तरीके से संविधान की मर्यादाओं का पालन करते हुए जी जनता के बीच में अपने मुद्दों के साथ जाएगी। हमारी पूरी कोशिश है कि नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी के बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। वही हम बात करें तो ये नगर निकाय चुनाव का जो आगामी लोकसभा चुनाव है, इसमें क्या कनेक्शन है, कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, दोनों के मुद्दे अलग अलग हैं। नगर निकाय का चुनाव
स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाता है और लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाता है। दोनों का कोई तालमेल नहीं है। अगर लोकसभा की बात करते हैं तो आज पूरा देश का नौजवान जी बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। सरकारी नौकरियां खत्म होती जा रही हैं। जिन सरकारी विभागों में अभी तक नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलती थी, भाजपा सरकार उन राष्ट्रीय संस्थानों को, राष्ट्रीय विभागों को अपने चहेते उद्योगपतियों के हवाले कर रही है। देश के सभी बंदरगाह बेच दिए गए, एयरपोर्ट और एयर इंडिया बेच दिया गया, सभी रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी गई, LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दी गई और अदानी अंबानी पर बैंक भी मेहरबान है। तो स्वाभाविक रूप से जिन संस्थानों में नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलती है, वो विभाग जब निजी हाथों में चले जाएंगे तो सरकारी नौकरी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही साथ जब सरकारी विभाग निजी हाथों में चले जाएंगे तो सरकारी विभागों में मिलने वाले अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जात और पिछड़े वर्गों का आरक्षण भी अपने आप खत्म हो जाएगा। भाजपा सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ काम कर रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे देश को लूट कर पूरा का पूरा पैसा इंग्लैंड भेजती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश को लूट कर अदानी और अंबानी की तिजोरी भरने में लगी हुई है। महंगाई आज चरम पर है। नित्य प्रति की जो जरूरत वाली चीजें हैं, हर नौजवान मोटरसाइकिल चलाता है, पेट्रोल की आवश्यकता होती है। हर किसान ट्यूबवेल चलाता है, उसको डीजल की जरूरत पड़ती है। यहाँ तक कि किसानी के लिए ट्रैक्टर भी चलते हैं, उसे भी डीजल की जरूरत पड़ती है। और साथ ही साथ हर घर में खाना बनता है, गैस सिलेंडर की भी आवश्यकता होती है। जो गैस सिलेंडर कभी 350 रुपये मिलता था, 1150 रुपये में हो गया। जो पेट्रोल भाजपा के आने के पहले कभी 64 रुपया 65 रुपया लीटर था, 800 के पार पहुंच गया। जो डीजल 55 रुपया 56 रुपया लीटर था 14 के पहले, वो 800 के पास पहुंच गया। तो स्वाभाविक रूप से आज भारतीय जनता पार्टी वादा खिलाफी करने वाली सरकार है। इसने वादा किया था कि किसानों को उसकी लागत का दूना मूल्य दिलाएंगे। दूना मूल्य तो आज तक नहीं दिला पाया। किसानों की उपज को भी ये सरकार क्रय केंद्रों के माध्यम से खरीद सुनिश्चित नहीं करा पा रही है। बिचौलियों के हाथों उनको ठगे जाने का सजा भुगतनी पड़ रही है। औने पौने दामों में उनको अपनी उपज बेचनी पड़ रही है। यही नहीं, किसान को जो भी सामान खरीदना होता है, बीज, खाद, पेस्टिसाइड, सब महंगे दाम में मिलता है। और किसान की जो उपज है वो मिट्टी के भाव जा रही है। छुट्टा जानवरों का आतंक अलग से है। जो छोटे काश्तकार हैं, 15-20 1 बीघा 1.5 बीघा 100-200 जानवर इकट्ठा जाते हैं, चल के बराबर कर देते हैं, एक दिन में उसकी फसल खत्म। पूरे देश में हाल है। जो हमारे मध्यम और लघु व्यापारी हैं, GST के माध्यम से बड़े पैमाने पर उनका शोषण किया जा रहा है, धनउगाही की जा रही है। और साथ ही साथ आज कानून व्यवस्था भी जाति देख करके, धर्म देख करके काम कर रहा है। सरकार कह रही है हम जो माफिया हैं, प्रदेश के अंदर जंगल राज है, इसको हम माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का कार्य करेंगे। क्या करना चाहेंगे? भू माफियाओं को चिन्हित करके पहले सूची जारी करें। भू माफिया अपराधी केवल एक जात के नहीं है, केवल एक धर्म के नहीं है। अगर कार्रवाई करनी है तो सभी जाति धर्म के माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी जाति देख करके FIR लिखाती है, जाति धर्म देख करके अपराध तय करता है।
जाति धर्म देख करके बुलडोजर चलाता है और अपने तमाम ऐसे अपराधियों को जो मुख्यमंत्री के समाज के हैं उन पर सरकार बड़ी मेहरबान होती है। तो स्वाभाविक रूप से अंधा बाटे रेवड़ी अपन अपन का दे योगी सरकार इस रास्ते पर चल रही है। आज आपका मुगरा बासापुर में प्रथम ये आगमन हुआ है, ऐसे में यहाँ जो क्षेत्रवासी हैं यहाँ के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुल मिलाकर के आज मेरा कार्यक्रम जौनपुर बदलापुर में सम्राट अशोक की जयंती का समारोह था। मैं उस कार्यक्रम को मुख्य रूप से संबोधित करने के लिए गया था। अब मुझे दूसरे कार्यक्रम में रायबरेली ऊंचाहार में कार्यक्रम अटेंड करना है, इसलिए मुगरा बादशाहपुर में आज का आना अचानक हुआ है। यद्यपि पहले मैं बहुत आता जाता रहा हूँ, लेकिन आज का आना अचानक हुआ है। और अब फूल जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हाँ, इतना जरूर है कि आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश को फिर से टुकड़ों टुकड़ों में बांटने की साजिश कर रही है। संविधान की कसम खाकर के संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग कर संविधान का गला घोटने में लगे हुए हैं। जब संविधान स्पष्ट रूप से इस बात का निर्देश देता है कि हमारा देश समाजवादी सोच, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित है, तो स्वाभाविक रूप से जब हमारे भारतीय संविधान में सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी जाति के लोग समान हैं, तो एक हर विशेष पर राष्ट्र की मांग करना गलत है। अगर आज भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, तो कल कोई खालिस्तान की मांग कर सकता है, कल कोई इस्लामिक देश की मांग कर सकता है, कल कोई बौद्ध राष्ट्र की मांग कर सकता है, कल कोई जैन राष्ट्र की मांग कर सकता है। इसलिए बाहर आना चाहिए। हिंदू मुस्लिम की जलती हुई भट्टी में देश को झोंकने से बचना चाहिए। हमारा देश का नारा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में भाई भाई। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम कहकर के उस भाईचारे का कत्लेआम कर रही है जिस भाईचारे के लिए भारत दुनिया में मशहूर रहा है। सर, एक आखिरी सवाल है आपसे कि ये पूरे प्रदेश में एक बयान लेकर काफी चर्चा का विषय रहा, हालांकि नहीं पूछना चाहिए जो इसमें, लेकिन आप काफी चर्चित रहे पूरे देश में, तो रामचरित मानस को लेकर, तो उस बयान से कभी आप पीछे नहीं भागे हैं, लगातार आपका वो बयान रहा है, आप अपने बयान को लगातार लेकर डटे रहे, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? आगे भी डटा रहूंगा, क्योंकि धर्म की आड़ में किसी को नीच और अधम नहीं कहा जाता। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। धर्म की आड़ में किसी को नीच और अधम कहने की छूट नहीं दी जा सकती। धर्म की आड़ में देश की महिलाओं को मारने, पीटने और प्रताड़ित करने की बात नहीं कही जा सकती। धर्म की आड़ में शूद्र समाज, जिसमें आदिवासी, दलित और पिछड़े आते हैं, कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, इनको सम्मान न दिया जाए, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसलिए धर्म की आड़ में जात पात का नंगा नाच करने वाले साधु वेश में जो बड़े बड़े ठग हैं, उनको अपने इस ठगहारी के रास्ते से हटना चाहिए, बचना चाहिए। धर्म के नाम पर किसी को अपमानित करना, मारना, पीटना, प्रताड़ित करने की बात बंद कर देना चाहिए। जात के नाम को लेकर के नीच और अधम कहने की बात धर्म नहीं है। सर, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सरकार सत्ता पर सवाल किया था कि हम शूद्र हैं कि नहीं हैं, तो टीवी पे चला था जो है, तो इसको लेकर जो है आगामी लोकसभा चुनाव में ये शूद्र, ये जो वर्णवार होगा, ये कितना जो है कारगर होगा? देखिए, आज कुछ धर्म के ठेकेदार अपने को देश और संविधान से ऊपर मानते हैं। यही कारण है कि भारतीय संविधान लागू होने के बाद भी धर्म और जात के नाम पर राजनीति करने वाले लोग आज भी समय समय पर जाति और धर्म के नाम पर अपमान करने से नहीं चूकते। आपको याद होगा
इस देश में कभी उप प्रधानमंत्री के रूप में बाबू जगजीवन राम जी बनारस में संपूर्णानंद मूर्ति का अनावरण करने गए थे, तो वहां के पंडों ने उसको गंगा जल से धोया था, क्योंकि बाबू जगजीवन राम जी उप प्रधानमंत्री हैं, दर्जनों विभाग के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रहे, ये माने नहीं रखता। इसलिए उनका अपमान किया, उनके उद्घाटन के बाद मूर्ति को गंगा जल से धो। यही नहीं, अभी अभी जो निवर्तमान राष्ट्रपति हैं माननीय रामनाथ कोविंद जी राजस्थान में पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर का दर्शन करने गए थे। वहां के पंडों ने राष्ट्रपति रहते माननीय कोविंद जी को मंदिर के अंदर जाने से मना कर दिया। ये तो उनकी मानवता थी, वो चाहते तो पंडे को उसी समय गिरफ्तार भी करा सकते थे, लेकिन उनका बड़पना था कि बिना मंदिर में अंदर गए वापस आ गए। ये राष्ट्रपति जैसे व्यक्ति को भी अपमानित करने से बाज नहीं आते, क्योंकि रामनाथ कोविंद जी दलित समाज माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास खाली किया, यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसको गंगा जल से धुलवाया। क्या अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे? ये माने नहीं रखता, लेकिन ऐसी सड़ी गली मानसिकता के लोग जो आज भी जात के नाम पर अपने को सबसे ऊपर बनाए रखना चाहते हैं, जात के नाम पर दूसरों को अपमानित करना अपना धर्म मानते हैं, ऐसे लोगों को जातीय मानसिकता से बाहर आना पड़ेगा और भारतीय संविधान। आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ इथिक्स का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रमाणिकता है।